मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि टी वायरस की वजह से एक लड़की इन्फेक्टेड हो गई है और वो लड़की वहाँ पर एक पर्सन को काट लेती है, जिससे वायरस वहाँ पर इतनी तेज़ी से फैल जाता है कि वो सब के सब ही ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और अब पूरा टोक्यो सिटी उस वायरस के लपेट में आ चुका था। इसके बाद हमें कुछ गवर्नमेंट्स दिखाए जाते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं कि सिटी की सिचुएशन अब काफ़ी बेटर हो गई है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की वो कंपनी थी जिसने ये टी वायरस बनाया, लेकिन तभी कोई उन गनमैन्स को मार डालता है और जब एल्बर्ट को ये बात पता चलते है कि मेरे साथियों यानी गन्समैन्स को मारा जा रहा है, तब वो अपने एरिया को सेल करवा देता है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की टोक्यो वाली ब्रांच में दिखाई जाती है जो काफ़ी बड़ी थी और उसमें जो लैब थी वो भी काफ़ी बड़ी थी और जब एल्बर्ट को अपनी जान का ख़तरा होता है तो वो सिक्योरिटी को काफ़ी स्ट्रिक्ट बना देता है, सारे गेट्स लॉक करवा दिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस आती है और एलिस वहाँ पर अकेली नहीं होती बल्कि वो अपने डुप्लिकेट्स भी अपने साथ लाई थी। एलिस की डुप्लिकेट्स उनकी सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और सब सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मार डालते हैं और अब वो लोग एल्बर्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एल्बर्ट जो कि काफ़ी स्मार्ट था, उसने पहले ही सारी प्लानिंग की होती है। असल में उसने उस लैब में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब रखा हुआ था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक ऐसा बॉम्ब था जो इमरजेंसी की सूरत में पूरी ही लैब को तबाह कर सकता था और जब एल्बर्ट को यह पता चलता है कि एलिस की डुप्लिकेट उसे मारने आ रही है, तब वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और एलिस की सारे डुप्लिकेट्स उस ब्लास्ट में मारी जाती हैं। लेकिन असली जो एलिस होती है वो स्मार्ट प्लानिंग करते हुए जहाज़ में भी पहुंच चुकी थी और जब एलिस एल्बर्ट को मारने लगती है तब एल्बर्ट उसकी गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से एलिस की सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। उन दोनों की फ़ाइट की वजह से उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन उस क्रैश प्लेन से एलिस कुछ को बचाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और एलिस एक लोकेशन पर आर्केडिया नामी जगह के लिए निकल जाती है और जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्लेन्स है लेकिन इंसान का कोई नाम और निशान नहीं है, यानी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे अब वो यहाँ पर नहीं बसते। इस बात को लिखकर एलिस काफ़ी परेशान होती है और ये भी पता करवाने की कोशिश करती है कि आखिर वो सब लोग गई कहाँ पर है। इन सब मोमेंट्स और एलिस अपनी एक्टिविटीज़ को एक कैमरा में भी कैप्चर कर रही होती है, जैसे वो आज कहाँ गई, उसने आज क्या किया, क्या एक्सप्लोर किया और वो रिकॉर्डिंग में यह भी कह देती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेली ही सर्वाइवर रह गई हूँ। फिर एलिस को वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। जब एलिस उस हेलीकॉप्टर को चेक कर रही होती है तब उसे याद आता है कि ये तो वही हेलीकॉप्टर है जिसमें उसने अपनी साथियों और बच्चों को भेजा था। तब वो उस हेलीकॉप्टर को चेक करने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी दूसरे प्लेन में उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो अपनी गन्स निकाल लेती है और उस प्लेन की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन उस प्लेन में से बेड यानी चमगादड़ निकलते हैं, लेकिन एलिस को अभी भी डाउट हो रहा था कि ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई है और उसके ऊपर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की एक स्पाइडर डिवाइस लगी हुई थी। एलिस उसकी बॉडी से वो डिवाइस रिमूव करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, और मैंने तुम्हारे साथ और लोगों को भी भेजा था, वो कहाँ पर है। लेकिन उस फीमेल सोल्जर की मेमोरी लॉस हो चुकी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एलिस क्या कह रही है। एलिस ये सोचती पर मजबूर हो जाती है कि इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है तभी इसका ऐसा हाल है और हमें यहाँ से निकलते हैं करना चाहिए इससे पहले कि कहीं मेरे साथ भी आसाना हो जाए। और वह दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चली जाती हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें जेल की एक छत पर
कुछ सर्वाइवर्स नज़र आते हैं जो उनसे हेल्प मांग रही थी और एल हेल्प की ज़रूरत है तो मैं यहाँ आ गई। तब वहाँ पर खड़ा हुआ एक पुलिस ऑफिसर एलिस को बताता है कि आर्केडिया कोई जगह नहीं है बल्कि वो एक शिप है जो ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तब एलिस कहती है कि हमारे लिए वहाँ पर कैदियों को आज़ाद करवाने की कोशिश की ताकि वो भी ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ सके, लेकिन उनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन मैं यहाँ से निकलने का रास्ता भी जानता हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दोगी तो मैं तुम लोगों को सेफली उस शिप तक पहुँचा सकता हूँ। इतनी देर में वहाँ पर एक सर्वाइवर आ जाता है और वो कहता है कि इसकी बातों को इग्नोर करो। एलिस जो वॉशरूम में जाती है तो उस वॉशरूम की सीलिंग तोड़कर एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा था और वो ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एलिस अपनी गन निकाल कर उसके सर पर शूट कर देती है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी मर जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी कॉइन्स निकलते हैं। यह देखकर वो सर्वाइवर एलिस को कहता है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। तब एलिस उसे अपने वेपन्स दिखाते हुए कहती है कि इन ज़ॉम्बीज़ को मारना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं इनको मारती आ रही हूँ और ये मेरी आदत बन चुकी है। मैंने इतने ज़ॉम्बीज़ मारे हैं कि मैं अब ट्रेन हो चुकी हूँ। तभी हम वहाँ पर एक बड़े और काफ़ी खतरनाक किस्म की मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर जेल की दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो ज़ॉम्बी सर्वाइवर्स को मार डाले, लेकिन आली जून से क्योंकि जानते थे कि इसने गन्ने को यहाँ से बाहर निकलने की रास्ता पता है फॉर ए मैनिपुलेशन, तो इसीलिए वो इसे मैंने अजातम का सभी की करना करता है डिओ माना और उसे कहते हैं कि अब मिल रहा था कि यहाँ से निकलने रास्ता कितना नहीं है क्या है, इसीलिए वह उस प्रिजनर को शूट करके मार डालता है और बाद में वह एलिस के प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल भी जाता है। मॉन्स्टर जो कि जेल का दरवाज़ा तोड़ चुका था और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगे थे, वो सब लोग अपने जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों से ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नहीं होते। तभी एक सर्वाइवर कहता है कि हमें यहाँ से जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड केव का सहारा लेना चाहिए जो कि इसी पुलिस स्टेशन में है और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी अंडरग्राउंड केव्स के ज़रिए आर्केडिया तक पहुँचेंगे। सब सर्वाइवर्स तो उस केव के ज़रिए निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एलिस वहाँ फंस जाती है और इतनी देर में वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि एलिस पर अटैक कर देता है। एलिस उस मॉन्स्टर से बचने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के पास एक काफ़ी बड़ा हथियार था और यहाँ पर एलिस हारती हुई ही नज़र आ रही थी। तब एलिस की हेल्प करने उसी की साथी फीमेल सोल्जर वहाँ पर आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस उसकी सर पर शूट करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसकी सर में से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं और वो दोनों भी उस केव में चली जाती हैं। वो लोग केव से गुजरते हुई एक रास्ते पर पहुंचते हैं, लेकिन एक सर्वाइवर को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। एलिस अपने बाकी साथियों को लेकर एक बोट में बैठती है और वो लोग आर्केडिया की तरफ बढ़ते हैं और जब वो लोग आर्केडिया पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आर्केडिया की तरफ से भेजी गई रेडियो ट्रांसमिशन जिसमें ये कहा गया था कि सर्वाइवर्स यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर खाना पानी मौजूद है। वो 3 दिन पहले की ट्रांसमिशन थी और जिन्होंने भेजा था वो लोग भी यहाँ पर नहीं थे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उस शिप की रिकॉर्ड चेक करती है। एलिस को पता चलता है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग जो अभी भी इस शिप पर जिंदा हैं, मगर एलिस को यह पता नहीं चल पाता कि आखिर वो है कहाँ पर। यह बात जानने के लिए एलिस और शिप की बेस ग्राउंड में जाती है और वो वहाँ पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का लोगो दिखती है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये बोट भी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बनाई गई है और अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी कि सर्वाइवर्स यहाँ पर आ जाएं और अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ऐसा इसलिए किया था कि जो लोग यहाँ पर आए वो उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और जब एलिस को ये बात पता चलती है तब एलिस को ये पता चल चुका था केशव अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने किया है। उन लोगों ने फेक न्यूज़ पिलाई ताकि यहाँ पर लोग आ सके और ये लोग उसे बंदी बना सके और उन सब पर एक्सपेरिमेंट कर सके एलिस।
और एलिस के दोस्त जब यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो वह अपनी पुरानी दोस्त को देखते हैं। उसके सीने पर एक चिप लगी हुई होती है। एलिस का चिप उसे निकाल देती है। जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, यहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है। अल्बर्ट का प्लान तो क्रश हो गया था, लेकिन फिर अल्बर्ट आखिर बच्चा कैसे एलिस के अंदर भी डी वायरस मौजूद है जिससे वह बच जाती है, और अल्बर्ट के अंदर वो डिवाइस मौजूद है जिसकी वजह से वह प्लेन क्रैश से बच गया था। अल्बर्ट और एलिस के बीच में बहुत जंग होती है। एलेक्स पैलेस के अंदर चाकू घुस आती है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर उसके बाद उसको गोली मार देती है, जिससे एलेक्स वहीं पर ही मर जाता है। एलेक्स का एक दोस्त होता है जो उसे कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन एड्रेस को पता था कि यह भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, और वह दरवाज़ा बंद कर देती है। और अल्बर्ट फिर जाग जाता है और वह उसे आदमी को अपना शिकार बना लेता है, और वह एक बम को एक्टिवेट करता है और हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है। पहले उल्टा वह बम उसके हेलीकॉप्टर में रख देती है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में जा रहा होता है तो उसका वो बम ब्लास्ट हो जाता है, वो वहीं पर ही मर जाता है। इसके बाद सब लोग बहुत खुश थे कि हम लोग बच गए हैं। पैलेस रेडियो पर एक सिग्नल भेजती है जिससे बहुत सारे हेलीकॉप्टर एलिस की शिव की ओर बढ़ रहे थे, और वह इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।